कश्मीर के खूबसूरत जबरवन पहाड़ों के दामन में स्थित ज़ीशा देवी मंदिर में हम मौजूद हैं। आज ज़ीशा देवी माता का जन्मदिन मनाया जा रहा है और देश के विभिन्न राज्यों से कश्मीरी पंडित यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर की वजह से इतनी तादाद में लोग नहीं आ सके, लेकिन इस बार देश के अलग अलग राज्यों से कश्मीरी पंडित जो 1990 के दशक में यहाँ से पलायन कर चुके थे, आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर भजन हो रहा है, हवन हो रहा है, क्योंकि इस मंदिर की एक खास मान्यता ये है कि यहाँ सच्चे दिल से जो भी प्रार्थना की जाती है वो कबूल होती है। यहाँ इस वक्त भजन चल रहा है, हवन हो रहा है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में कश्मीरी पंडित जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये कुंड है, इस मंदिर के आसपास में 3 बड़े कुंड हैं और उन कुंडों में एक ये कुंड भी है जहाँ पर फूल चढ़ाए जाते हैं, दूध चढ़ाया जाता है और हवन किया जाता है, दिए जलाए जाते हैं ताकि जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो सके। 1990 के दशक से पहले की बात करें तो इस मंदिर में एक बहुत बड़ा मेला लगता था। हज़ारों की तादाद में लोग माता ज़ीशा देवी के जन्म पर यहाँ पर पहुँचते थे, क्योंकि माता ज़ीशा देवी को माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। और अगर आप इस मंदिर के आसपास की तस्वीरों को देखेंगे, आपको एक जबरवन रेंज में ये मंदिर जो है देखने को मिलेगा। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और इस पहाड़ियों के आसपास में कई माताएं जो है उनका स्थापना वहाँ पे है। चाहे हम चारिका देवी माता की बात करें, ज्वाला माता की बात करें या फिर शंकराचार्य मंदिर की बात करें जो शिव भगवान के नाम से जाना जाता है, तो इसी पूरे जबरवन रेंज में ये माताओं का माता पार्वती का स्वरूप के नाम पे ये देवियाँ जो है यहाँ पर प्रकट हुई है और भगवान शिव जो है वो इसकी ऊंचाई पर है। हालांकि पिछले कुछ समय से जो है लगातार हम देख रहे हैं कि कश्मीर में जो मंदिर वीरान पड़े थे 1990 के दशक के दौरान, उन मंदिरों को फिर से रिनोवेट किया जा रहा है। हाल ही में कई बड़े मंदिर जो है उनको दोबारा पूजा अर्चना के लिए खोल दिया गया है। वहाँ सुबह शाम अब मंदिरों की घंटियाँ बज रही है और इसका कारण ये माना जाता है कि कश्मीर के हालात जो है वो पहले से कहीं बेहतर है, क्योंकि 1990 के दशक में जब कश्मीर में मिलिटेंसी का आगाज़ हुआ था तो कश्मीरी पंडित ने यहाँ से पलायन किया था और उनके पलायन के साथ ही कश्मीर में कई ऐसे मंदिर थे जो वीरान हो गए, खंडरात में तब्दील हो गए और धीरे धीरे जो है वहाँ सुबह शाम बजने वाली मंदिरों की घंटियाँ भी खामोश हो गई। लेकिन अब हालातों में जो तेज़ी से बेहतरी आ रही है, वही कारण है कि आज एक बार फिर 1990 के दशक से पहले का माहौल जो है वो लौटता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी कश्मीरी पंडित ज़ीशा देवी के इस जन्मदिन पर यहाँ पहुँचा है, उनका मानना है कि इस तरह के पर्व जो है वो पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। हालात पहले से बेहतर है, लेकिन जो उस समय के हालात थे और उनके जो अपने थे, जो बुजुर्ग हैं आज, उन्होंने जो कुछ झेला है उसको वो शब्दों में बयान तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आज वो महसूस करते हैं कि कश्मीर में अमन कायम है और वक्त के साथ साथ जो है अब कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घरों को लौटना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से कश्मीर के मंदिरों में फिर से घंटियां बज रही है, पूजा अर्चना हो रही है और देश भर से कश्मीरी पंडित इस तरह के पर्वों में शामिल हो रहे हैं। और आज ज़ीशा देवी माता का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ जो है देश के अलग अलग राज्यों से कश्मीरी पंडित यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का मानना है कि कश्मीर जो है वो हमारी मातृभूमि है और इस तरह के पर्व जो है ऐसे मौक़ों पर उन्हें कश्मीरी मुसलमानों के साथ मिलने का मौका भी फराहम करता है। तो आज कश्मीर में एक अच्छा और खुशगवार माहौल जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है और उम्मीद की जा रही है कि हालातों में जैसे जैसे और ज़्यादा बेहतरी होगी तो कश्मीरी पंडित जो है वापस अपने घरों को दोबारा लौट आएंगे। जी, आपका नाम? प्यारेलाल पंडिता, मैं यहाँ का पब्लिसिटी सेक्रेटरी हूँ। प्यारेलाल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे ज़ीशा देवी के बारे में। आज जो ये पर्व मनाया जा रहा है, इस पर्व की खास वजह क्या है, खसूसियत क्या है और कितना महत्वपूर्ण ये मंदिर यहाँ पर जो है कितना साल पुराना है? देखिए, ये इस मंदिर का नाम है ज़ीशा देवी
ये 5000 साल पुराना मंदिर है। ये एक कथा है कि जब समंदर मंथन हुआ, आपको पता होगा चर्निंग ऑफ ओशन, तो वहाँ पर कुछ रत्न निकले। उसमें से एक रत्न जो हमारी माता लक्ष्मी है। तो ये मंथन जो किया, ये मंथन राक्षसों और देवताओं ने किया मिलकर। लेकिन जब लक्ष्मी माता वहाँ से निकली तो राक्षसों ने कहा ये हमारे पास रहेगी, तो देवताओं ने कहा कि ये हमारे पास रहेंगे। इस पर उनमें आपस में झगड़ा हो गया। तो देवताओं ने माता लक्ष्मी को ले लिया वहाँ से और किसी गुप्त स्थान पर रखा। उस गुप्त स्थान का नाम है गोपाधरी, जिसको हम कहते आज गुपकार कहते हैं, और ये गोपाधरी यही स्थान है। तो यहाँ पर उन्होंने उसको रखा। जब राक्षस भी यहाँ आ गए तो ये जो शंकराचार्य मंदिर है, वहाँ पर निवास है रुद्र ज्येष्ठ, यानी कि जो शंकर शिव है, शिव का एक फॉर्म है वो रुद्र ज्येष्ठ। ये शंकराचार्य मंदिर पहले नहीं था, ये पहले रुद्र ज्येष्ठ मंदिर था, क्योंकि 10वीं सदी में फिर यहाँ शंकराचार्य ने यहाँ पर मेडिटेशन की और उसके नाम पर इसका गोपाधरी शंकराचार्य नाम पड़ गया। तो ये शंकर भगवान जो था, उसने जब ये देखा, उसने अपनी दिव्य दृष्टि इस लक्ष्मी पर डाल दी। वो एक छोटी कन्या में परिवर्तित हो गई और वो कन्या जो थी उसने इन राक्षसों का संहार किया। और खुद ये जो मंदिर है, मंदिर में जो कुंड है उसका जो वाटर उसी में समा गई, तो उसी का नाम उसको ज्येष्ठा देवी पड़ गया, क्योंकि ये भगवान शिव की ही बेटी है। इसका शिव बन गई, ये इसकी कथा। पार्वती का स्वरूप माना जाता है। हाँ, ये जो माँ पार्वती है, एक्चुअली जो कश्मीर है, कश्मीर जो है ये हिमालयन बेल्ट जो है, यहाँ का निवास स्थान है शंकर और पार्वती का। ये पार्वती का ही एक मैनिफेस्टेशन है, एक रूप पार्वती का है। जैसे कि एक्सेप्ट तुलमुला, बाकी जितनी भी यहाँ देवियाँ हैं, दे आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ माता पार्वती। अब जो यहाँ पर ये मंदिर है, जितने भी मंदिर है तुलमुला के बगैर ये तामसी रूप में है, इसलिए यहाँ पर बलि भी देनी पड़ती है। बलि किसको देनी है? जो इनका अपना भैरव है, जो रक्षक है, इनको माता को नहीं बलि देनी पड़ती है, उसके रक्षक को बलि देनी पड़ती। और ये जो माता यहाँ पर, ये ज्येष्ठ मंथ में इसका प्रादुर्भाव यहाँ हुआ। तो आज जो यहाँ पर जो ये सेलिब्रेशन हो रही है, एक पर्व मनाया जा रहा है, ये पर्व क्या है इसके? आज का अब जो ये माता ज्येष्ठा यहाँ, उसने यहाँ पर अपने आप को विसर्जित कर दिया, तो उस दिन ये था ज्येष्ठ पंचमी। उस दिन हम इसका जन्मदिन मना रहे हैं। कल इसका जन्मदिन था और जन्मदिन के उपलक्ष्य में माता के नाम पर यहाँ पर हम महायज्ञ करते हैं। जो यज्ञ आज चल रहा है, ये इसकी कथा है। तो ये जो गोपाधरी हिल्स है, इसमें 3 कोण है यहाँ पर, चंद्रकोण, सूर्य कोण और अग्निकोण। इन 3 के बीच में माता है और इसके सामने आप देखिए पर्वत भी है, एक तरफ शंकराचार्य भी है और आगे महादेव हिल्स भी है। तो इसी में ये हिल जो है, इसी में ये विराजमान है। ये तामसी रूप में है, इससे जो मांगना है ये देती है, क्योंकि जो तामसी होता है वो एकदम पिघल जाता है। इस मंदिर के बारे में मैंने सुना है और कहीं पढ़ा है, इसकी एक बहुत बड़ी मान्यता भी है। 1990 के दशक की पहले की बात करें तो एक बहुत बड़ा मेला भी यहाँ पे लगता था। काफ़ी मान्यता है लोगों की। आज कितनी तादाद में कश्मीरी पंडित? ये जो पहले मंदिर था, ये इसको कहते हैं, ये सारा मंदिर जो यहाँ था, इसको कहते हैं अहाते ज्येष्ठा देवी। ये गोल्फ कोर्स से ये जो चश्मा शाही साहिबा है, ये सारा इसी के अहाते में था। इसलिए यहाँ पर बसंत पंचमी में एक मेला लगता था। जैसे पर्वत में बादामारी का मेला लगता था, वैसे यहाँ भी मेला लगता है। ये पर नीलमत पुराण में लिखा गया है। तो ये यहाँ भी एक मेला लगता था। 90 से पहले हर वीरवार को 5 वीरवार जो मुकद्दस माने जाते हैं, यहाँ पर लोग आते थे, प्रसाद लेते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे। सिर्फ ज्येष्ठ महीने में इसका 90 से पहले पूजा होती थी। तो आज कितनी तादाद में कश्मीरी पंडित आए? आज पहली बार हमने देखा, लास्ट ईयर तो कुछ डिस्टर्बेंस थी, जंग वंग था, थोड़ा कम आए थे। लेकिन आज जो हमारे यहाँ पर जो एकोमोडेशन है वो टोटल बुक हो गई है। यानी कि 1990 से पहले का दशक वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। होपफुली लग रहा है। और हम चाहते हैं कि आज के यज्ञ में हम भी पूरे कश्मीर, पूरे विश्व के लिए जो आज डिस्टर्बेंस है उसमें शांति आ जाएगी। और माता से भी यही कहेंगे कि हमें भी शांति दो, कश्मीर वैसा कश्मीर रहना चाहिए जैसे 90 से पहले था।
जी आज जेठा देवी माता का जो है जन्मदिन मनाया जा रहा है, कैसा माहौल आज आपको दिख रहा है? आज बहुत अच्छा माहौल है। पिछले कई दिनों से बहुत अच्छा माहौल है, जहां अमन चैन है, जहां के लोगों का हमें पूरा समर्थन है। तो हमारे सुबह ही मुसलमान भाइयों ने हमें मुबारकबाद शुरू की। इस्लामिक स्कॉलर जो हैं, जहाँ के फारूदुल्ला साहब हैं, महबूबा जी हैं, वज़ीर आला हैं, उमर अब्दुल्ला साहब, ये इस्लामिक स्कॉलर हैं, मौलवी मीर भाई उमर फारूक, सब लोगों ने मुबारकबाद दी। और माता जी का आज जन्मदिन है और आज के दिन माता जहाँ प्रकट हुई थी और रात से ही कल 4 बजे से हवन यज्ञ शुरू है। इंतज़ामिया ने पूरा इंतज़ाम किया था, गवर्नर साहब ने आना था लेकिन वो शायद चीफ जस्टिस इंडिया आ रहे हैं तो वहाँ वो बिज़ी हैं। तो जहाँ बहुत अच्छा माहौल है, जहाँ लोग अच्छे हैं वहाँ माहौल अच्छा होता है। कई दिन पहले जब मिलिटेंसी के दौरान जहाँ पाकिस्तान की वजह से थोड़ा हो गया तो जहाँ से हम लोग चले गए, लेकिन हमारी आत्मा जो है जहाँ ही बसती है और जहाँ के लोग जो वो हमें चाहते हैं। और हमारे अब बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े हो गए हैं तो वो नौकरियों वगैरह में हैं, लेकिन मैं खासकर पंडित जहाँ मिलिटेंसी में भी रहा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं हर मंदिर और कई मंदिर जो दूर दराज जहाँ मिलिटेंसी थी वहाँ मुसलमानों के हवाले थे। तो आज आपको लगता है कि हालात ऐसे हुए हैं कि वापस आना चाहिए कश्मीरी पंडितों का, जिनके घर अभी भी यहाँ? बिल्कुल 5 साल से हालात बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आना चाहिए उनको, रहना चाहिए जहाँ उनके मकान है, उनकी ज़मीन है, जायदाद है और जिसके कस्टोडियन हमारे मुसलमान भाई हैं, उनकी ज़मीनों के कस्टोडियन वो, रखवाले वो हैं। आज मैं कल वहाँ गया था रफियाबाद, जहाँ से जावेद डार जीता है। वहाँ हमारे पंडित वहाँ भजन कीर्तन कर रहे हैं। वहाँ भी हमारा गंगा मंदिर है और सरस्वती मंदिर है पारामूला में, वहाँ गया था। तो ये मैं आपको कहूँगा कि बहुत अच्छा लग रहा है। आज माता का जन्मदिन है, हज़ारों की तरह श्रद्धालु आ रहे हैं, पूजा हवन हो रहा है। अब 1 बजे हवन खत्म हो जाएगा। तो जहाँ इस तरह का बहुत अच्छे, रात को डीसी साहब यहाँ आए थे तो आज क्या खास दुआएं होंगी, प्रार्थना होगी? हम दुआ करेंगे अपने हिंदुस्तान के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, जहाँ की हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों के लिए, भाईचारा के लिए, क्योंकि कश्मीर से जो है भाईचारे की आवाज़ उठती है। जहाँ मैं दरगाह हजरत गया था, बहुत बढ़िया बनाया है हमारे जो बक्का बोर्ड के हैं। तो जहाँ के जो ट्रस्टी हैं उन्होंने बड़ा इंतज़ाम किया। आप देख रहे हैं कि जहाँ ऐसे स्वर्ग बना हुआ है ज्येष्ठयार मंदिर, इसी तरह हमारा वो हरि पर्वत मंदिर है। इसी तरह खीर भवानी में भी अब ज्येष्ठ अष्टमी को वहाँ प्रोग्राम होगा, यात्रा शुरू होगी। तो हमारा प्रोग्राम जो है ये शुरू होता है जहाँ के लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से, जहाँ से के जो ट्रेडर्स हैं, जहाँ के वो शिकारा वाले हैं, सारे लोग हम मिलकर जहाँ अमन चैन से रहते हैं। और जहाँ आज बहुत अच्छा है, मेरा मैसेज यही है कि मेरे भाई जो बाहर हैं उनको आना चाहिए। और ख़ासकर ज़मीनी सतह पर, मैं ज़मीन सतह पर आपने मुझे देखा है, चलता हूँ, हर मंदिर में मैं जाता हूँ और बहुत अच्छा। पिछली तरह शंकराचार्य की जयंती हुई, हमारे गुरु महाराज वहाँ से आए थे तो कितना अच्छा प्रोग्राम, उन्होंने रैली निकाली, नशा मुक्त रैली निकाली उन्होंने। खास बात मैं ये कहूँगा कि हमें अपने बच्चों को दीन की तरफ, अपने मज़हब की तरफ, पूजा पाठ की तरफ, नमाज की तरफ लगाना चाहिए। और नशा जो है पाकिस्तान की तरफ से जहाँ आ रहा है तो वो उस पर काबू पाना चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य जो हमारे बच्चे हैं वही हमारा ये मंदिर को संभालेंगे, हमारे देश को संभालेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे, आज जेठा देवी का जो है जन्मदिन मनाया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा खुशगवार माहौल है। इस तरह की तस्वीरें 1990 के दशक से पहले देखने को मिलती थी। आपको आज ये महसूस हो रहा है कि खोया हुआ, जो हमने खोया था वो वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है? डेफिनेटली लग रहा है, हमें बहुत एक्साइटमेंट लग रही है हमें आके। और सबसे पहले यू विल नॉट बिलीव, मैं 50 साल के जो हमारे यार दोस्त उस टाइम के थे, 50 इयर्स, 5 डेकेड्स, उनसे हम यहाँ पे मिल रहे हैं इस टाइम। इससे बढ़कर एक्साइटमेंट क्या, वो भी माता के दरबार में। तो हम बचपन में आया करते थे, इतना हम इनोसेंस में आया करते थे अपने पेरेंट्स के साथ। अब हम वी आर स्टेपिंग टू आवर ओल्ड एज। तो इस टाइम हमें कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिल कर रहा है कि हम बस यहीं रहें। जहाँ जहाँ हम अभी जाते हैं हम कहते काश यहाँ पे हमारा घर होता, काश यहाँ पे हमारा घर होता, जबकि हमारा घर था, लेकिन अब है नहीं। तो हम लोग समझते हैं टूरिस्ट नहीं है, बल्कि ऐसा है, टू बी एनफ फ्रैंक विद यू, हम अपने आप को टूरिस्ट नहीं समझते हैं। हम सोचते हैं हम आए हैं, अपना ही माहौल है सारा, अपना घर है, रास्ते पता है, गलियाँ पता है, कूचे पता है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये। सो इट गिव्स अस लॉट ऑफ प्लेजर। माता ने एक बार फिर आपको यहाँ पे बुलाया है। तीसरी बार बोले, जब से एक्चुअली जब से हालात ठीक हो रहे हैं, हम 4-5 साल से लगातार यहाँ आते हैं। तो ये माता के स्थान, तुलमुल वगैरह, हरि पर्वत जाते रहते हैं। इस तरह के पर्व जो है याद दिलाते हैं वो उन बचपन के दिनों की, जो बहुत याद दिलाते हैं। इट मेक्स अस इमोशनल एवरी टाइम।
एवरी टाइम। जो कुछ हमने खोया है, मतलब हम सभी लोग बाहर रहते हैं, सब कुछ दिया है, माता ने सब कुछ दिया है, लेकिन वो एक कहते हैं ना, वो थोड़ा सा एक इमोशनल दिल का सुकून, हाँ ये मेरा घर था। स्पेशली हमारे एल्डर्स के लिए, दे हैव लॉस्ट देयर प्लेटफॉर्म। हमारे बुजुर्गों को बहुत सफ़र करना पड़ा भी और हो रहा है इस टाइम वर्चुअली। हमारे लिए एक जनरेशन को तो फेस करना था, लेकिन हमारी जनरेशन के अब सेटल हो गए हैं, बच्चे सेटल हो गए, लेकिन हमारे बुजुर्गों के लिए इट्स अ पेन, दे हैव लॉस्ट देयर प्लेटफॉर्म। आज क्या प्रार्थना होगी? आज माता का जन्मदिन है, जो भी मांगा जाता है वो पूरा हो जाता है सच्चे दिल। मांगा हमने यही कि मन की शांति दे दो, खुश रखो, और सबसे पहले सेहत बख्शो, सबकी सेहत बख्शो। हम कहते हैं ना, हमारे उस संस्कृत में लिखा है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, मीन्स लोगों के लिए भला सोचो, अपने लिए खुद भला हो जाएगा। खुशी महसूस हो रही है यहाँ पे? बहुत ही खुशी, मैं आपको बता नहीं सकती है। आई जस्ट वांट टू क्राई। आपसे हम जानना चाहेंगे, आज माता जो है दीक्षा देवी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। काफ़ी तादाद में कश्मीरी पंडित जो यहाँ से चले गए थे 1990 के दशक में, आज एक मिलन फिर से हुआ है माता के इस जन्मदिन के मौके पर। कैसा माहौल आज लग रहा है? बहुत अच्छा, हम भी अभी आए हैं, हमने भी देखा, हम भी बहुत खुश हुए ये माहौल देखकर। और दूसरा कि उस दशक में जो कुछ हुआ है हम लोगों को इतना पता नहीं है, क्योंकि हम अभी छोटे हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ देखकर जो है हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जो सुना था अपने माता पिता जी से कि किस तरीके से हम लोगों के साथ क्या हुआ था, किस तरीके से हम यहाँ से पलायन किए थे, जो भी सिचुएशंस थी, उस हिसाब से तो इस टाइम जो हम एक मिलन देख रहे हैं, उस चीज़ का तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। तो आज वो तस्वीर दिख रही है जो 1990 के दशक से पहले थी, वो लौटती हुई नजर आ रही है। जो सुना है माता पिता जी से, उस नज़रिए से तो दिख रहा है जी। तो क्या खास प्रार्थना की गई आज इस माता के जन्मदिन पर, और क्या खास दुआएं मांगी गई ताकि कश्मीर में वो अमन बरकरार रहे? बस यही, अमन सारा बरकरार रहे, हम भी यहाँ पे फिर से लौट सकें, आपस में जो एकता है वो बनी रहे, और हम मिलजुल कर रहें जैसे पहले रहते थे। आपने अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिता से सुना होगा कि कश्मीर में एक मिसाल दी जाती थी हिंदू मुस्लिम की, इस तरह के जब पर्व होते, हाँ, तो एक साथ ये पर्व मनाए जाते थे, चाहे ईद हो, दिवाली हो, या कोई भी बड़ा दिन हो। आपको आज लगता है, हाँ, आज को लगता है आपको कि वो माहौल? बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 जी, बिल्कुल लग रहा है कि वो माहौल लौटता आ नहीं रहा है, लग रहा है कि आ चुका है। इसलिए हम ये चीज़ देख के बहुत खुश हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। आप चाहते हैं कि कश्मीर वापस आए, कश्मीर में बसे? हाँ, एक्चुअली अब हम तो इधर ही बसे हुए हैं 3-4 साल से, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे घर वाले भी आए, जो डर रहे हैं वो डरे ना। आपसे जानना चाहेंगे हम, आज माता दीक्षा देवी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, काफ़ी तादाद में कश्मीरी पंडित यहाँ पे आए हैं। कहा जाता है कि 1990 के दशक में यहाँ एक अलग तस्वीर देखने को मिलती थी। आज क्या महसूस कर रहे हैं? हम अच्छे महसूस कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं हम इधर आए, माता के पास, आपके पास। बस यही विनती है माता से कि हम इधर आए, हम बैठे इधर बस। आपको लगता है कि हालात में काफ़ी बेहतर? हाँ जी, हालात में काफ़ी, हाँ आने चाहिए, बहुत बेहतर हुआ, बहुत अच्छा हुआ है इधर। तो आज माता के जन्मदिन पे आपने क्या खास दुआएं मांगी? हमने यही प्रार्थना की हम वापस आ जाए, हम कश्मीर आ जाए वापस अपने घर। वो यादें ताज़ा हो रही है? हाँ, पुरानी यादें, देखते थे, आज हाँ जी, हो रही है ताज़ा। बस इसी को विनती है, अब सारा कुछ अच्छा माहौल हो जाए, ठीक हो जाए तो हम आ जाए। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, 1990 के दशक से पहले की बात करें तो कैसा माहौल होता था यहाँ पे? इट वॉज द बेस्ट, बहुत ही अच्छा माहौल होता था, बहुत ही अच्छा माहौल होता था बिफोर 90s, बट 90s के बाद इट वॉज डिजास्टर एंड इट वॉज इनटॉलरेबल, बर्दाश्त के बाहर था। तो हमारे पास चाकू भी नहीं था, सो हम भाग गए। आज जब माता का जन्मदिन मनाया जा रहा है, हाँ। आपको लगता है कि इस तरह के पर्व जो है, खासकर कश्मीरी पंडितों की बात करें तो उनके लिए भी एक मिलन का दिन होता है? बहुत अच्छा ही होता है, बहुत ही अच्छा मिलन होता है। वी फील एज इफ वी आर इन हेवन। यस, वो पुरानी यादें ताज़ा हो रही है? बहुत आज के बहुत माहौल ज़्यादा, में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा।
माहौल में कितनी बेहतरी दिख रही है आज? माहौल अच्छी बात है, मगर फिर भी हमें जो वहम है ना वो है, वही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। लेकिन हालातों में बेहतरी दिख रही है पहले से। बेटर है, बेटर है, बेटर है, नो डाउट बेटर है, बट द थिंग इज स्टिल डर लग रहा है। लेकिन कहा जाता है कि अब डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, डरने की हाँ वो तो कह सकते हैं, बट द थिंग इज हमारे एक होना दिमाग में एक बैठा है खौफ, सो वो निकालने के इट विल टेक टाइम। यस पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं जितने भी मंदिर जो थे हाँ वो खराब हालत में हालात में थे, लेकिन उनको फिर से renovate हाँ किया रिनोवेट है। किया। यस तो लगता है एक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। हाँ वो तो है, वो एवरीबडी इज ट्राइंग फॉर दैट, इसलिए हम भी आते हैं टू ओन दिस स्टेट। दैट इज द थिंग। तो आज माता के जन्मदिन पे क्या खास दुआएं मांगी आपने? बस हम फिर वापस से इकट्ठे आपस में बैठे, खुशी से बैठे, जिस तरह 70s में 80s में बैठते थे, बस वही तमन्ना है और कुछ नहीं। मतलब वो आखिरी ये सपना है कि वापस ये सपना है, हाँ, यस दैट इज ट्रू।